अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर है वो है 25। 25 को हम फैक्टराइज करेंगे। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई है। हम 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लिख देंगे। 5 पावर 2 और जो होल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2 से। मल्टीप्लाई 243 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पे 3 की पावर क्या आ गई है, 5। 243 की जगह पे हम लिख लेंगे 3 पावर 5। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/5 से। और यहाँ पे नेक्स्ट है 16। 16 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2 पावर 4। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और 4 से। मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे 2 पावर क्या आ जाएगी, 3, होल पावर 4/3। अब हम ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, रिमूव, क्योंकि दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3, पावर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3/5 से। 2 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4/3 से। हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 से, 4 4 से और 3 3 से। यहाँ पे क्या रह गया, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये 2 पावर 5, 2 पावर 4। फाइव पावर 3 हम इसे अगेन ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखें बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 + 4। अब मेरे पास 5 की पावर आ रही है 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और 2 की पावर मेरे पास क्या आ रही है, 9। अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का ये मतलब है कि 5 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 5 की पावर 3 = 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 5 25, 25 5 125। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 125 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 का क्या मतलब है, 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 पावर 9। इसका ये मतलब है हमने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैंने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा क्या आंसर आया, 512। क्या आया, 512, 512। अब देखिए 127 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इनको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। 125 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 से। हमारा क्या आंसर है, 3375। हम यहाँ पे लिख देंगे 3375 डिवाइडेड बाय 512। यही हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 54 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2 2 4, 1 यहाँ पे आ गया। 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2.3 पावर 3। देखिए 2 की पावर क्या होगी, 1, क्योंकि ये 2 1 टाइम है, तो मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया। और 3 की पावर क्या है, 3, तो 3 को ऐसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट। नेक्स्ट नंबर क्या है, 27। 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पावर 3। 3 की पावर क्या आ गई, 3
और ये किससे होल मल्टीप्लाई हो रहा है 27 नहीं 2x से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 9। अगर मैं 9 की फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3 पावर 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस ये क्या है 216। अब मैं इसको क्या कर लूँगी फैक्टराइज, ये 2 1 ज़ा 2, जब दो नंबर्स को हम एक ही टाइम में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 0। अब 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ार 14। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे क्या आ गई 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3। अब मैं 216 की जगह पे क्या लिख दूंगी 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3, और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है उसमें हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें 3 की पावर 3 है और इससे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। और यहाँ पे देखें 2 क्या हो रहा है इन दोनों से मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ इन दोनों की 5 पावर 2, और जो होल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से मल्टीप्लाई 243 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे 3 की पावर क्या आ गई है 5। 243 की जगह पे हम लिख लेंगे 3 पावर 5, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से। और यहाँ पे नेक्स्ट है 16 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 पावर 4, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 से मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 2 पावर क्या आ जाएगी 3 होल पावर 4/3। अब हम ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे रिमूव, क्योंकि दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3, पावर किससे मल्टीप्लाई हो रही है 3/5 से। 2 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है 4/3 से। हमने क्या किया इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 से, 4 4 से और 3 3 से। यहाँ पे क्या रह गया 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये 2 पावर 5, 2 पावर 4। फाइव पावर 3 हम इसे अगेन ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखें बेस सेम है पावर डिफरेंस है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। 2 की पावर क्या आ जाएगी 5 + 4। अब मेरे पास 5 की पावर आ रही है 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और 2 की पावर मेरे पास क्या आ रही है 9। अब हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 का ये मतलब है कि 5 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 5 की पावर 3 = 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 125 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 का क्या मतलब है 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 2 पावर 9, इसका ये मतलब है हमने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैंने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा क्या आंसर आया 512, क्या आया 512, 512। अब देखिए 127 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं इनको क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई 125 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से, हमारा क्या आंसर है
3375। हम यहाँ पे लिख देंगे 3375 डिवाइडेड बाय 5 12। यही हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 54 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 डॉट 3 पावर 3। देखिए 2 की पावर क्या होगी 1, क्योंकि ये 2 1 टाइम है तो मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया, और 3 की पावर क्या है 3, तो 3 को ऐसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है क्यूब रूट। नेक्स्ट नंबर क्या है 27, 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पावर 3, 3 की पावर क्या आ गई 3, और ये किससे होल मल्टीप्लाई हो रहा है 27 नहीं 2x से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 9, अगर मैं 9 की फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3 पावर 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस ये क्या है 216। अब मैं इसको क्या कर लूँगी फैक्टराइज। ये 2 1 ज़ा 2, जब दो नंबर्स को हम एक ही टाइम में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 0। अब 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ार 14। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे क्या आ गई 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3। अब मैं 216 की जगह पे क्या लिख दूँगी 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3, और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है उसमें हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें 3 की पावर 3 है और इससे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। और यहाँ पे देखें 2 क्या हो रहा है इन दोनों से मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 2x, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पे 2 पावर 3 है। यहाँ इन दोनों की बेस सेम है और पावर्स तो क्या, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 और पावर्स को क्या कर लेंगे ऐड, 2x माइनस 1 में 3 को क्या करेंगे ऐड प्लस 3। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है क्यूब रूट है, अगर मेरे पास अकेली ऐसे ही स्क्वायर रूट आ जाए तो ये 1/2 के इक्वल होगा, अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 आ जाए तो ये 1/3 के इक्वल होगा। इस तरह से अगर 4 आ जाए तो ये 1/4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, 3 पावर क्या है 6x। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से, क्यूब रूट की जगह पे हम 1/3 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 2x ऐसे ही आ जाएगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, दोनों में से बड़ा क्या है 3, 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या रह गया यहाँ पे 2x, 3 की पावर 2x किससे डिवाइड हो रहा है 3 पावर 2x प्लस 2 से, प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2x प्लस 2। जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में देखें बेस सेम है पावर भी सेम है, इसे हम क्या ले लेंगे कॉमन। यहाँ से हमारे पास 3 पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 पावर 3, 2 डॉट 3 पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 का क्यूब पावर 3, इसका ये मतलब है कि 2 हमारे पास 3 टाइम्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8।
अब यहाँ देखिए मेरे पास पावर क्या है 3 की, 2x प्लस 2। यहाँ पे मेरे पास सॉरी ये 3 था तो यहाँ पे 3 ही आएगा, 3 पावर 2x। अगर अब इन दोनों की बेस सेम है और पावर, इसकी पावर क्या है 2x, उसकी पावर क्या है 3। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये मेरे पास 3 पावर 2x प्लस 2 बन सकता है। अब मैं 3 की पावर को क्या कर लूँगी ब्रेक, एक पावर ले लूँगी 1 और दूसरी क्या ले लूँगी 3 पावर 2। क्योंकि बेस सेम है, अगर मैं इनको ऐड करूँ अगेन तो ये मेरे पास क्या बनेगा 3 की पावर 1 डॉट 3 पावर 2 किसके इक्वल होगा 1 प्लस 2 के, विच इज़ इक्वल 3 की पावर 9, 3 की पावर 3। अब मैंने इसे ब्रेक करके लिख दिया है मल्टीप्लाई 3 पावर 2x। इसे ऐसे ही लिख दूंगी 2x प्लस 2 और 8 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब देखिए 2 ऐसे ही लिख देंगे, 3 की पावर 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 2। यहाँ पे 2x प्लस 2 ऐसे ही लिख देंगे, 9 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें दोनों की बेस सेम है, पावर सेम है, लेकिन ये है डिवीजन में तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। 2 डॉट 3 की पावर 1 का ये मतलब है कि 3 के इक्वल है। देखिए पावर 1 किसके इक्वल होगी 3 के, लेकिन अगर 2 होगी तो वो किसके इक्वल होगी 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स 9। यहाँ पे आ गया ओवर 9। अब हम यहाँ पे अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 2 ओवर 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है 216। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, फिर 2 8 ज़ा 16। 0 क्यों आया है, जब हम एक ही टाइम में दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब सेकंड वाला हमारा नंबर 25 है, 25 है तो हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 25 की। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखें इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3 और 3 पावर 3। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये किससे मल्टीप्लाई देखें, अब होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 पावर 2 ओवर, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट में है, हम डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे ख़त्म। जब हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म क्या करेंगे तो 0 से ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है हमारे पास तो क्या आ जाएंगे 2 0, उसकी पावर क्या आ जाएगी -3 ओवर 2। ये स्क्वायर रूट में हम इसे स्क्वायर रूट में ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें ये 3, ये 2 पावर 3 2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 3 की पावर 3 भी 2 ओवर 3 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 1 ओवर 2 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। अब इसी तरह 3 की पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ओवर 3 से, 5 की पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 ओवर 100 की पावर मेरे पास -3 ओवर 2 है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 100 ओवर 4। जब 100 ओवर 4 आएगा तो पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 3 ओवर। जब हमने इनका रेसिप्रोकल लिया तो हमारी पावर क्या होगी पॉजिटिव और स्क्वायर रूट इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर क्या आ गई 1। यहाँ पे देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 10 था तो 2 रह गया, 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 25 की पावर 3 ओवर 2। स्क्वायर रूट मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर क्या आ गई 2, 3 3 से कैंसिल होगा तो 3 की पावर क्या आ गई 2।
हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं हम उनको ऐसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 25, हम 25 को फैक्टराइज करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ गई 2। यहाँ पे 25 की जगह पे हम 5 पावर 2 को रिप्लेस कर लेंगे और होल पावर क्या आ जाएगी 3/2। स्क्वायर रूट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें 2 पावर 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गई 5 पावर 3। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब यहाँ पे देखें कि दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। जब 5 नीचे डिनोमिनेटर के पास आएगा, बेस सेम है, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी -5 की पावर क्या आती 3। जब ये पावर्स के पास क्या हो जाए आएगी तो क्या हो जाएगी -5 -1। ये क्या आ गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2, 5 की पावर क्या आ गई 2। अब देखिए जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे और स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लिखा देंगे होल पावर 1/2। अब ये पावर सब पावर से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम इसको सब पावर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3/5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 5 एज इट इज़। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है हमारे पास। इसमें ये वैल्यूज़ इस वैल्यू से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की पावर 1/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b की पावर 2/3 को इन सब से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हमने लिखा a पावर 1/3, नेक्स्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3, b पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, और b की पावर 2/3। ये इन सबसे मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट लगा के इन सबको लिख देंगे a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3, b पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। अब हम क्या करेंगे, a की पावर 1/3 को a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही, तो a पावर 1/3 ऐसे ही आ जाएगी, उसको इसके साथ लिख देंगे b की पावर 2/3 माइनस, अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम a को a और उसकी पावर 1/3 को जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास a पावर 1/3, तो हम इन सब के साथ लगा देते हैं a पावर 1/3। ये इसके साथ ये क्या है जिसे मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर्स क्या है a पावर 1/3, b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। यहाँ पे मेरे पास क्या, और उसके साथ a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस, अब b की पावर 2/3 इनसे मल्टीप्लाई हो रही है, हम a को ऐसे ही लिख देंगे a पावर 2/3 और साथ में क्या आ जाएगा b पावर 2/3। ये माइनस है तो माइनस ऐसे ही आ जाएगा, a की पावर क्या है 1/3, b की पावर क्या है 2/3 और ये b इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी इसके साथ आ जाएगा b पावर 2/3 प्लस, अब ये देखिए ये मेरे पास क्या है b की पावर 4/3 और ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा b पावर 2/3। अब देखें दोनों की बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3 और b की पावर 2/3 ऐसे ही आ जाएगी प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास a और b दोनों डिफरेंट है, मीन्स इन दोनों की बेस ही डिफरेंट है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले a को लिख देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में पहले हमारे पास a आता है, फिर किसको लिख देंगे b को, b पावर 4/3 प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास a पावर 2/3, यहाँ पे भी दोनों की बेस क्या है डिफरेंट है, इसे भी ऐसे ही लिख देंगे माइनस a पावर 1/3। अब यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 2/3 प्लस 2/3, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। b की पावर क्या आ जाएगी 4/3 प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा
सेम डिनोमिनेटर है तो हम डिनोमिनेटर को लिख देंगे 3 और ये ऊपर वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे ऐड 1 + 2 माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा। देखें सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एक बार ही आ जाएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे ऐड 1 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद हमारे पास अब स्पेस है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे। a की क्या आ जाएगी पावर 2/3 और b की क्या आ जाएगी 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर क्या हो जाएगी, अब सेम डिनोमिनेटर है दोनों में तो क्या आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगी ऐड 2 + 2। यहाँ पे इनको हम क्या करें, सेम डिनोमिनेटर है पावर्स क्या हो जाएंगी ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड 4 + 2। अब यहाँ पे देखें 1 + 2 किसके इक्वल आएगा 3 के 3/3 माइनस a की पावर क्या आ जाएगी 1 + 1 2/3 और b की पावर क्या आ जाएगी 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a 1/3 और b की पावर को हम क्या कर लेंगे यार 2 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस b ये क्या आ जाएगा 4 + 2 6/3। अब अगर यहाँ पे आप हमारे पास देखें तो ये क्या है बेस ए बी और ये भी बेस क्या ए बी, इसकी पावर क्या है 2/3 इसकी पावर क्या है 2/3 और इन दोनों की पावर भी 2/3 ही है, ठीक है। और साइन क्या है डिफरेंट, जब हमारे पास बेस सेम हो साइन क्या हो डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाती है कैंसिल, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर ये हमारे पास डिफरेंट बेस है ये भी डिफरेंट बेस है, इसकी पावर क्या 1/3 इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर 4/3 है इसकी पावर भी वो 4/3 है और साइन क्या है डिफरेंट। जब साइन डिफरेंट हो अंदर वाली वैल्यू सेम हो तो वो क्या कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल, ये भी इसको क्या कर देगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह गया a पावर 3/3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 और ये सब कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस b 3 1 = 3 3 2 = 6 तो b की पावर क्या आ गई 2। पावर a हमारे पास एक ही इक्वल होगा बेस के इक्वल होता है, किसी भी नंबर की जब पावर हमारे पास देखें 1 आ जाए तो वो बेस के इक्वल ही होता है। जैसे यहाँ पे आ गया 2 यहाँ पे क्या आ गया a + b²। यहाँ पे हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।